जब भी कोई पर्सन किसी भी तरह से आपकी हेल्प करता है तो आप क्या बोलते हैं? एक छोटा सा वर्ड थैंक्स या फिर थैंक यू, एम राइट? लेकिन अगर कोई भी पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे, मतलब आपको उसकी हेल्प की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे? बताएंगे आज की इसी वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको 25 से भी ज़्यादा तरीके बताएंगे जिन्हें आप थैंक यू की जगह बोलकर अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, थैंक यू या थैंक्स दोनों का मतलब होता है आपका धन्यवाद। अगर आपको बोलना हुआ बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप वहाँ पर कई सेंटेंसेज यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट मीन्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच या फिर थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैनी थैंक्स या फिर मैनी मैनी थैंक्स आप बोल सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर आप बोलना चाहें आपका लाख लाख धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक्स अ मिलियन या फिर अ मिलियन थैंक्स टू यू, मतलब आपका लाख लाख धन्यवाद। अगर आपको बोलना हुआ मैं बहुत आभारी हूँ, तो आप वो लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल। आभारी मीन्स होता है ग्रेटफुल। या फिर आप लिख सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मीन्स मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप बोलना चाहें मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, तो वहाँ पर आप बोलेंगे आई फॉर एवर बी ग्रेटफुल। इट मीन्स आई शैल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू, राइट? इसके अलावा जब भी आपकी कोई हेल्प करे, तो आप अगर वहाँ बोलना चाहें मैं आपकी कृपा का ऋणी हूँ, तो इंग्लिश में आप यही सेंटेंस बोलेगा आई एम ओब्लाइज फॉर योर काइंडनेस, राइट? आई एम ओब्लाइज फॉर योर काइंडनेस। तो आगे देखिएगा, जब भी किसी पर्सन ने मुसीबत समय में आपकी सहायता की हो, तो आप वहाँ पर कई अलग अलग सेंटेंसेज यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। इसका मतलब हुआ आपकी सहायता के लिए मैं सच में आपका आभारी हूँ। इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। इसके अलावा आप जो बोल सकते हैं आई ओ यू वन। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है, आई ओ यू वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ना एक दिन मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। तो आप इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं आई एम ओ यू वन जब भी आपकी कोई हेल्प करेगा। तो इसी तरह से आगे और भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप अगर बोले यू आर एन एंजल फॉर मी। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो मेरे लिए भगवान के फरिश्ते हैं। एंजल, एंजल में होता है देवदूत। तो अगर आपकी कोई बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करे, तो आप वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं यू आर एन एंजल फॉर मी, राइट? इसके अलावा भी अगर कोई भी आपकी हेल्प करेगा, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू हैव डन। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो भी मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान मानता हूँ या फिर मैं उसका एहसानमंद हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू हैव डन, मतलब आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं उसका एहसानमंद हूँ। इसी तरह से आगे देखिएगा, जब किसी की वजह से आपका काम बन जाए, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर कोई उसकी हेल्प से आपका काम हो जाए, तो आप धन्यवाद के रूप में बोल सकते हैं कौन सा सेंटेंस? आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। इट मीन्स मैं आपके बिना ये नहीं कर पाता। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। इसके अलावा आप बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसका मतलब हुआ तहे दिल से आपका शुक्रिया, राइट? या फिर तहे दिल से आपका धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आप अपने या किसी भी पर्सन को उसका आभार व्यक्त करने के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आप बोल सकते हैं व्हाट यू हैव डन मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स आपने जो भी मेरे लिए किया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? What you have done means a lot to me, right? अब जब भी कोई भी आपकी हेल्प करेगा, तो आप इस सेंटेंस का यूज कीजिएगा What you have done means a lot to me। इसके बाद है जब किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे? जैसे आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक्स अ लॉट। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंग्लिश बोल देंगे आप आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक्स अ लॉट, राइट? इसी तरह से आगे देखिएगा, माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑल यू हैव डन। माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑल यू हैव डन। मेरा आपको आभार जो भी आपने मेरे लिए किया है। आपने मेरे लिए जो भी किया है उसका मैं आभार मानता हूँ, राइट? या उसका मैं आभारी हूँ। आगे देखिएगा, थैंक्स अ लॉट टू यू हाउ थॉटफुल यू आर। ये भी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। क्या है?
थैंक्स अ लॉट टू यू, हाउ थॉटफुल यू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितना सोचते हैं दूसरे के बारे में, कितना सोचते हैं आप दूसरों के बारे में, राइट। थैंक्स अ लॉट टू यू, हाउ थॉटफुल यू आर। आगे देखिएगा, आप बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, राइट। ऐसे आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस है आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक यू। जब भी आपकी कोई हेल्प करे तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, राइट। और भी है, जैसे आप बोलेंगे वर्ड्स कांट बी डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। शब्द बयां नहीं कर सकते कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। तो आप थैंक यू की जगह इन सेंटेंसेस को बोलकर अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि थैंक यू हमें कब और किन तरीकों से बोलना है और कहाँ पर कैसे शब्दों में बोलना है। तो हमने आज थैंक यू सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीखेंगे थैंक यू बोलने के बाद हमें किस जगह पर वेलकम या फिर बहुत से सेंटेंसेस बोलना है। सो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।